उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस हॉस्पिटल को वो दूसरा घर मानती है वहीं कोई उसके साथ इतना हैवानियत भरा काम कर सकता है। अस्पताल के ही एक वार्ड बॉय ने उसे जंजीर से बांधकर उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया, फिर उसका गला घोंट दिया और हर कोई प्यार से उसे सिस्टर कहता था। उस रात वो मरी नहीं पर वो जिंदा भी नहीं रही। अरुणा शॉनबाग के दिमाग में गहरी चोट आई, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, सुनाई देना बंद हो गया। धीरे धीरे बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं रहा। वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई और सिर्फ दवाओं के जरिए जिंदा रही। बलात्कार का मामला अदालत में साबित नहीं हुआ और उस वार्ड बॉय को हत्या की कोशिश का दोषी पाते हुए सिर्फ 7 साल की सजा हुई। अरुणा 1973 से लेकर 2015 तक करीब 42 साल तक एक बिस्तर पर पड़ी रही। 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सवाल सीधा था, क्या किसी इंसान को उसकी इच्छा और चेतना के बिना दशकों तक जिंदा रखना इंसाफ है? कोर्ट ने कहा कि भारत में एक्टिव यूथेनेशिया गैर कानूनी है, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु जानबूझकर और सीधे किसी क्रिया के जरिए करवाना, जैसे डॉक्टर्स द्वारा जहर का इंजेक्शन देना या ऐसी दवा देना जिससे तुरंत मौत हो जाए, ये गैर कानूनी है। बेशक कोई व्यक्ति जिंदा लाश ही क्यों ना हो, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया कुछ शर्तों के साथ संभव हो सकता है, यानी किसी व्यक्ति को मारने के लिए कोई सीधा कदम ना उठाकर बल्कि जीवन बढ़ाने वाला इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक देना ताकि मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो सके। फिर भी अरुणा को ये दोनों अनुमतियां नहीं मिल पाई क्योंकि हॉस्पिटल की नर्सों ने कहा कि वे उसकी देखभाल परिवार की तरह कर रही हैं। अरुणा की मौत 2015 में निमोनिया से हुई, लेकिन उसका मामला मरने के बाद भी जिंदा रहा। इसी केस ने भारत में सम्मान के साथ मरने के अधिकार यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी पर बहस शुरू करवाई। आगे चलकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल को मान्यता दी, जिसमें व्यक्ति अपने जिंदा रहते पहले से ये तय कर सकता है कि अगर उसके साथ कोई ऐसी असहाय अवस्था हुई, उसकी ऐसी हालत हुई, तो उसके इलाज को लेकर क्या किया जाए। ये केस पुराना है, पर उस समय और आज के समय में औरतों की सुरक्षा में कोई बड़े बदलाव आए हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट करके बताएं प्लीज।